इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक सूर्य कंपनी के 21 इंच की ये एलईडी टीवी है, जिसको मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। इसमें हमारा प्रॉब्लम जो है डेड प्रॉब्लम है, तो इसका पावर का जो प्लग है इसमें हमारी सप्लाई लगी हुई, जिसकी वजह से हमारे इसमें पावर आता है। तो इसके लिए पावर प्लग है यहाँ पर। हम क्या करेंगे कि इसको मैं सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि सीरीज लाइन से मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ फर्स्ट ही। थोड़ा सा इसको और खींच लेना होगा, जिससे कि इसका प्लग जो है पहुँच जाए। इसको इस प्रकार से मैंने कर लिया है। इस जगह से पावर लाइन सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ जो इंडिकेटर आना चाहिए, जो कि इंडिकेटर यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिस वहाँ से कोई भी डिस्प्ले हलचल नहीं है। ठीक, तो इसका हम प्लग आउट कर दिए हैं। प्लग आउट करने के बाद इसको बारी बारी इसका डिस्प्ले ओपन करना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, तो इस जगह पर अब इसका डिस्प्ले निकालने के लिए सबसे पहले इसका नट ओपन कर लेना होगा, पर जो कि मैंने रिमूव कर लिया। इसका फ्रेम ओपन हो जाएगा। फ्रेम ओपन करने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे, और साइड में करने के बाद हमको क्या करना होगा कि इसका डिस्प्ले ओपन करना होगा। जो कि इसमें कहीं पर भी नट नहीं लगे तो ऊपर तेज़ी के साथ उठाना होगा। यहाँ पर डबल टेप की मदद से चपका हुआ नीचे इस प्रकार से उठाना होगा। बहुत तेज़ी के साथ नहीं उठाएंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा और इसका तार वगैरह भी डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर जो कनेक्टर लगे आपको दिखाना चाहेंगे, ये कनेक्टर बैक लाइट का है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और एक साइड ये लगा हुआ, तो इसको भी आपको निकाल लेना हो, जो कि हमारा पूरा ये नीचे का कनेक्टर वो समेत आ चुका है। एलबीडी केबल तेज़ी के साथ ऊपर आने की वजह से खिंच चुका है। एलबीडी केबल आपको निकाल लेना होगा। ये रेड वाला, ये इस साइड का काटा वाला भाग है, इस ध्यान में आपको रखते हुए कनेक्टर निकालना होगा। इसको हमने निकाल लिया, इसको हम साइड में कर देंगे। साइड में हमने कर दिया। जो हमारा फॉल्ट है सप्लाई के ऊपर, सप्लाई को रिपेयर करने के लिए इसको क्या करना होगा, ये नट को आपको रिमूव कर लेना होगा, जो कि नट दो यहाँ पर लगे हुए। हम तो यहाँ पर नट रिमूव कर लिए, और हम आपको फ्यूज जो चेक नहीं करेंगे, हम सीधे सप्लाई चेक करते चलेंगे, तुमको पता चल जाएगा फ्यूज सही है ख़राब है। तो यहाँ से हमारा सप्लाई चले, यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हो, तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर देना होगा, जो कि आपको सीरीज लाइन से पावर देना होगा। मल्टीमीटर को 750 रेंज AC मोड पर सेट कर रखना होगा। इसका पावर कोड आपको सीरीज लाइन से कनेक्ट कर लेना होगा फर्स्ट ही। तो इसको सीरीज लाइन से कनेक्ट कर चुका हूँ। सीरीज लाइन से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर कनेक्टर पर हमारा AC वोल्टेज मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारे को कितना मिल रहा है, 230 वोल्टेज, 38 वोल्टेज का 240 मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्यूज पर हमारा सप्लाई पास कर जा रहा है, और ये लाइन हमारे यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर हमारी सप्लाई मिल रही है। और ये हमारे इंडक्टर कॉइल से हो, तो यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर पर सोचता। तो यहाँ पर ये एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो कि यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ, जिसका मतलब सप्लाई आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ये इनपुट वाले सप्लाई, और यहाँ पर आप चेक करेंगे एक पॉइंट पर सप्लाई जा रही है, यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल सही है मतलब, और यहाँ पर सप्लाई नहीं जा रही है। यहाँ पर जो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और यहाँ सप्लाई नहीं जा रही। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था कि मल्टीमीटर को 750 रेंज पर रखा है, इस जगह पर सप्लाई आ रही है। और ये वाली प्रोब को यहाँ पर रखने पर यहाँ पर ये कॉइन से यहाँ पर सप्लाई जा रही है, और यहाँ पर इसको प्रोब को रखने पर ये वाली सप्लाई पर नहीं जा रही, मतलब ये लाइन की कॉइल जो है ब्रेक है। तो अब यहाँ पर एक NTC भी लगा सकते हैं, एक जंपर भी लगा सकते हैं, कॉइल को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम कॉइल को रिप्लेस कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए कॉइल को हम यहाँ पर निकालते हैं आपके सामने फटाक से। कॉइल को निकालने का आपको क्या करना होगा, इसी प्रकार से आपको कॉइल लेना होगा। और टेस्टिंग करने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सोल्डर लगा लेंगे, जिससे कि हम कॉइल को निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। और हमारी सोल्डरिंग आयरन बहुत ही अच्छी है, जिससे कि जल्दी से निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारी ये निकल चुकी है। ठीक है, इस जगह पर इसको हमने निकाल दिया है। और तो अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए आपको तरीका दिखाता हूँ। टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेलेक्ट करके रखना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको ये क्लियर करके दिखा देता हूँ कि ये जो कॉइल है इसको क्लियरिटी करने होगा। तो मैं इसमें आपके 2 पॉइंट दिखाऊंगा। एक बारीक सा कॉइल यहाँ पर जोड़ा, एक बारीक सा कॉइल यहाँ पर जोड़ा। तो ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई। इस प्रकार से आपने सोचा कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन। अब हम इसमें चेक करेंगे, तो ये वाला जो यहाँ पर एक प्रॉप रखना होगा, एक प्रॉप यहाँ पर रखना होगा, मतलब इतनी है। इसका मतलब ये हमारा कॉइल ओपन है। और एक इस वाले पॉइंट पर, एक इस वाले पॉइंट पर रखने पर यहाँ पर कुछ भी रीडिंग, तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही है, मतलब हमारा ये जो कॉइल सही है। लेकिन एक पॉइंट इसका सही है, एक पॉइंट यहाँ से हमारा ओपन हो चुका है शायद। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा कॉइल रिप्लेस कर देंगे। कोई भी आपके पास डीटेल्स का सर्किट हो तो उससे निकल कर लगा सकते। चलिए मैं ले लेता हूँ कॉइल।
तो इस जगह पर हम दूसरी कॉइल निकाल ली है, जो कि इस प्रकार डीटीएच का सप्लाई से आपको मिल जाएगा। कोई पुरानी कि आप बात ऐसी पड़ जाती है, बात पुरानी की नहीं है, बात ये है कि ये नई कॉइल इतनी बड़ी जल्दी मिलेगी नहीं, और कॉइल जो है तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी, ये देखिए ये कॉइल सही है, ये दूसरी कॉइल ये भी सही है। इस जगह पर इस प्रकार से लगाना होगा, जिसका ये कॉइल एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। अब इसको आप सोचें कि उल्टा लग जाए तो उल्टा लगेगा ही नहीं, एक तो फर्स्ट बात तो ये। तो जिस प्रकार से लगा हो उसी प्रकार से लगेगा, तो आपको घबराने का बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने रिसोल्ड वगैरह कर दिया है। और क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पर ये पिन जो दिक्कत कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमने इसको लगा दिया है, और आपको मैं बहुत ही बारीक से दिखा रहा हूँ कि इसको आपको सोल्डर कर देना होगा, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका और आगे सप्लाई जाना जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सोल्डर कर देना है, जिससे कि आगे कंप्लेन ना बन सके और कोई भी दिक्कत, मसला, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जहाँ पर भी आपको लूजिंग दिखे तो भले ही कंपनी छोड़ दी है, आपको अपनी तरफ से सोल्डरिंग कर देना है, जिससे कि लूजिंग की वजह हमारा फॉल्ट तैयार ना हो, क्योंकि कोई भी सामान को बार बार खोलना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए ये हमारी कमी नहीं है लूजिंग की, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सोल्डर अपने तरफ से इसको कर देंगे, जिससे कि आगे समस्या ना बन सके। अब आप यहीं पर कुछ प्रिंटों को देख सकते हैं कि कुछ हल्के हल्के रिसोल्ड जैसे लग रहे हैं, तो मैं उनको क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे कि समस्या और प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना हो सके। तो ये देखिए हमने इसको सोल्डर कर दिया है। जहाँ पर भी आपको रिसोल्डिंग जैसा लगे तो आप वो सोल्डर कर सकते हैं, और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम इतना कर दिए हैं। अब इसको हम यहाँ पर एक ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर देंगे। तो इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, और इसके बाद हम इसका सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर, ये देखिए यहाँ पर हमारी ये ब्लू लाइट आ चुकी है, और इसको हम बंद करते हैं। ये सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि ब्लू लाइट। तो यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाइट दिख रही है, लेकिन मैं इसको लाइट को ऑफ़ कर दूंगा, और फ्लैश लाइट को भी ऑफ़ कर दूंगा। जब जाके कहीं से ये ब्लू लाइट आपको दिखेगी, पावर ऑफ़ कर देंगे, पावर से बंद हो जाएगी, और हम आपको, अब देखिए ये हमारी ब्लू लाइट आ चुकी है ना। तो ये देखिए ब्लू लाइट आ चुकी है, मतलब मेरा टीवी जो है सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। अब मैं आपको वोल्टेज इसका चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि वोल्टेज किस प्रकार से पहुँच चुका और ज़्यादा तो यहाँ पर हमारे मल्टीमीटर को 750 रेंज AC मोड पर सेलेक्ट करके रखेंगे, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव पर सप्लाई ना होते हुए नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले इसका इनपुट वोल्टेज, ये देखिए हमारे यहाँ पर 200, यहाँ पर हमारा 240-45 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब इसके आउटपुट पर दोनों पॉइंटों पर आप देख लें, ये देखिए यहाँ पर भी सप्लाई जा रहा है, ये कॉइल से यहाँ पर भी सप्लाई जा रही है। ये टेस्टिंग का तरीका होता है, और हमारा टीवी रनिंग कर चुका है। चलिए हम इसको फिटिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से फिटिंग किया जाएगा। फिटिंग करने का कोई भी प्रोसेस वही है, सेम तरीके से आपको कनेक्टर वगैरह सब लगा देना, और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर इसके नट जो है कस देते हैं, जिस प्रकार से कसे हुए थे, और जिस प्रकार से आप कनेक्टर को निकालेंगे उसी प्रकार से आप कनेक्टर को लगाएंगे, तो आपको समस्या और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी करके सभी नट को हम लगा देते हैं। तो जो LED टीवी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है LVDS केबल। अब मैं आपको बता देता हूँ LVDS केबल में आपको क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर आपने LVDS केबल उल्टा लगाया तो आपका पैनल 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। देखिए यहाँ पर एक कट वाला चिन्ह बना हुआ है, मैं आपको बारीकी से दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक कट है, यहाँ पर एक पिन नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो एक पिन नहीं है, और ये यहाँ पर ये सिलेक्टर दिए हुए जो कि 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट 12 वोल्ट जितने वोल्ट का पैनल है, वो कंपनी ने पहले ही सिलेक्ट करके रखा, जो कि हमारे इसमें LVDS में रेड वाला वारिस साइड है। तो हम इस कनेक्टर को इसी साइड लगा देंगे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको सेफ्टी पूर्वक इसको कनेक्ट करना, नहीं तो आपका पैनल जो है एक सेकंड भी नहीं टिकेगा और तुरंत ही चल बसेगा। और यहाँ पर जो इसके कनेक्टर ये आपके उल्टा नहीं हो जाएंगे, ये आपके जिस प्रकार से निकले हुए कनेक्टर उसी प्रकार से लगेंगे। लेकिन एक LVDS केबल है कि दोनों साइड उल्टा सीधा किसी प्रकार से लग जाता है, लेकिन हमको ध्यान देकर अपनी तरफ से लगाना है, जिससे कि हमारा कंप्लेन ना बन सके और हमको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए अब इसको हम सेफ्टी तरीके से यहाँ पर इसको रख देंगे, और इसको हम पावर लाइन से कनेक्ट करके देखेंगे क्या हमारा इसमें डिस्प्ले ग्राफिक वगैरह सब बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसको सेफ्टी पूर्वक पहले फिटिंग कर देंगे।
तो इसको हमने सारा फिटिंग तो कर दी है, ये थोड़ा सा, हाँ ये देखिए हमने फिटिंग कर दिया। पावर लाइन से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ डिस्प्ले वगैरह आता है कि नहीं। तो आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। पावर लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया, ब्लू लाइट आ चुका है। और यहाँ पर शायद अभी डिस्प्ले इसलिए नहीं है, शायद स्टैंड वाइज रिलीज करना पड़, तो मैं टीवी के बटन दबा देता हूँ। मैंने बटन दबा दिया लेकिन वाइट डिस्प्ले आ रहा है। देखेंगे ऐसा फॉल्ट क्यों आ रहा है, निकाल। तो इसमें हमारा कनेक्टर लूज था, तो इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट करके लगा दी। मैं यहाँ पर ग्लू घेर दूंगा, जिससे क्या होगा, लूजिंग वगैरह का फॉल्ट ना बने। अब हम इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर देते हैं। तो आपको ये बात को भी ध्यान में रखना होगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कनेक्टर थोड़ा बहुत लूज हो जाएगा तो इस प्रकार का फॉल्ट आएगा। जब कनेक्शन नहीं बनेगा तो ग्राफिक कहाँ से बनेगा। तब मैं इसको पावर लाइन से यहाँ से स्टैंड वाइज रिलीज करता हूँ। इसकी स्टैंड वाली बटन होती है, इसको मैं दबाता हूँ तेज़ी के साथ। और यहाँ पर इसकी लाइट जा चुकी है, सूर्य लिख के आ चुका, मतलब मेरा जो एलईडी टीवी है मेरा ऑन हो चुका है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से इसका फ्रेम वगैरह सब कुछ फिटिंग कर लेता हूँ। ये भी आ चुका है, यहाँ पर ब्लू बैक भी आ चुका है। चलो इसको प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत नहीं होगा मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार से आपको फ्रेम निकालना है उसी प्रकार से आपको लगा देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है ये चीज़, तो आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो लेने से क्या होगा कि आपको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम इस प्रकार से फ्रेम को सिर्फ सिंपली लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ नट से। तो हमने इसको प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर दिया, ऑडियो वीडियो केबल से मैंने कनेक्ट करके रखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप सब बटन दबा के देख सकते हैं। मेरे को मैंने एक नीचे यहाँ पर पावर लिखा हुआ, यही वाली बटन को तेज़ी से प्रेस किया था, मेरा टीवी जो है रनिंग कर चुका था। मतलब ब्लू लाइट में स्टैंड बाई पर रहता है। और वैसे ये देखिए हमारा टीवी एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने फिटिंग कर दिया है, और इसको मैं पावर लाइन से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस जगह पर हम मेन लाइन से सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि हमने सीरीज लाइन से टेस्टिंग कर लिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे हल्का सा यहाँ पर ये ब्लू लाइट जो है बहुत दिख नहीं रहा, बट इसके अंदर जो है ब्लू लाइट जल रहा। तो इस प्रकार क्या किया जाए, देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा, जो कि आप देख ही सकते हैं शायद, किसका ब्लू लाइट जल रहा। पावर वाली बटन को मैं प्रेस करके रखूँगा तो इसका जो ब्लू लाइट है बंद हो जाएगा। फ्लैश लाइट को ऑफ कर देता हूँ, ये हाँ। और मैं इसका पिक्चर क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा टीवी एकदम ओके तरीके से चल रहा है। स्टैंड वाइज रिलीज करने के बाद यहाँ पर पिक्चर एकदम आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करके रख सकते हैं इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मैं ऑल टाइप रिपेयरिंग का काम करता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की रिपेयरिंग का कोई भी प्रोडक्ट है जो आप रिपेयर नहीं हो रहा या फिर रिपेयर कराना चाहते हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।